जय हिंद दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। आर्मी अग्निवीर के छात्रों के लिए जैसा कि परीक्षा आज से स्टार्ट हो गई है और फर्स्ट मीटिंग का पेपर मैंने करा दिया है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल गया होगा। सेकेंड शिफ्ट में जो आए हुए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोगों के बीच में कराने के लिए जा रहे हैं। कौन कौन से प्रश्न आए थे, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल आलोक स्टडी 69 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके हमारे चैनल आलोक स्टडी 69 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विज्ञान के प्रश्नों से हम शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? पेनिसिलिन की खोज, तो बेटा आप सभी को पता है कि पेनिसिलिन की खोज की थी आपके फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, इसको याद रखिएगा, फ्लेमिंग। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 20,000 से ऊपर की आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को कौन सुन सकता है? तो बेटा ऑप्शन में आपको कुत्ता मिल सकता है, कुत्ता, बिल्ली, या मुख्यतः ऑप्शन में आपको चमगादड़ जरूर दिया होगा, चमगादड़। चमगादड़ भी आपका 20,000 से अधिक हर्ट्ज की अधिक की आवृत्ति सुन सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बर्फ का पानी बनना, बर्फ का पानी बनना, बर्फ का पानी बनना ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बेटा भौतिक परिवर्तन है। जबकि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था सेव का पकना, तो सेव का पकना बेटा रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये पूछा गया था आपसे, पित्त रस का निर्माण कहां होता है? तो पित्त रस बेटा, पित्त रस का निर्माण जो होता है ये बेटा लीवर में होता है, यकृत में। किसमें होता है? यकृत में होता है पित्त रस का निर्माण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र, ताप नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो ये बेटा होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पानी की बूंदों का गोल होना, पानी की बूंदों को गोल होना, ये बेटा मैंने कल ही आपको पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में। पानी की बूंदों का गोल होना ये बेटा आपके पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण? सरफेस टेंस के कारण होता है आपके पानी की बूंदों का गोल होना। इसके अलावा पूछा गया था, आदर्श गैस समीकरण पूछा गया था। आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो पीवी बराबर एनआरटी, ये होता है आपका आदर्श गैस समीकरण। पीवी बराबर एनआरटी, ये आपका आदर्श गैस समीकरण होता है। इसके अलावा पूछा गया था, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको पता है सिरके में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन अजैविक घटक है? इनमें से कौन अजैविक घटक है? तो बेटा अजैविक घटक आपके उसमें दिया था, स्टूडेंट बता रहे थे, जानवर था, जंतु थे, पेड़ पौधे थे, मिट्टी। तो मिट्टी है, प्रकाश है, जल है, ये आपके अजैविक घटक है। मिट्टी, प्रकाश, जल, तापमान, ये सब आपके अजैविक घटक में आते हैं। और जैविक घटक में जिनमें जान होगी, जैसे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मनुष्य है, प्राणी है, ये सभी आपके जैविक में आएंगे। और अजैविक में आएंगे मिट्टी, प्रकाश, जल, तापमान, वर्षा, ये सब आपके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अर्धवृत्त में बना कोण, बेटा ये प्रमेय भी है, अर्धवृत्त में बना कोण का मान कितना होता है? तो बेटा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये आपने प्रमेय भी पढ़ी होगी। अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत, वायुमंडल में ओजोन, वायुमंडल में नाइट्रोजन पूछी गई है, नाइट्रोजन पूछी गई है। तो नाइट्रोजन आपकी 78% होती है, इतना बेटा क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलते हैं जीएस के प्रश्नों की तरफ। जीएस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इन पर चर्चा हम करेंगे। जीएस का प्रश्न पूछा गया था बेटा,
भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी बेटा है, चलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, लंबी नदी, सबसे लंबी नदी भारत की पूछी गई थी तो गंगा है। और दूसरा आपसे सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था, सिंधु का उद्गम, तो सिंधु का जो बेटा उद्गम स्थल है ये तिब्बत के मानसरोवर से, कहां से? तिब्बत के मानसरोवर से निकली है, आपकी मानसरोवर झील से सिंधु नदी। इसके अलावा पूछा गया था एकनाथ शिंदे का संबंध है, एकनाथ शिंदे का संबंध है, तो बेटा एकनाथ शिंदे जो है अब ये महाराष्ट्र के सीएम है और शिवसेना से अब इनका संबंध हो गया। किससे संबंध हो गया है? शिवसेना पार्टी से संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के गांधी, बिहार के गांधी किसे कहा जाता है? बिहार के गांधी, तो बिहार का गांधी बेटा कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना में इनका जन्म हुआ था और पटना में ही इनका समाधि स्थल है, तो बिहार का गांधी कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। एक और क्वेश्चन पूछा गया था सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय कहां है? सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय ये बेटा नई दिल्ली में, कहां है? नई दिल्ली में है, सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला तेल उत्पादक क्षेत्र, भारत का पहला तेल उत्पादक क्षेत्र, इसका बेटा आंसर होगा डिगबोई। क्या होगा? डिगबोई असम। भारत का पहला तेल उत्पादक क्षेत्र है डिगबोई असम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात की राजधानी, बेटा गुजरात से बहुत सारे क्वेश्चन आए आज परीक्षा में। गुजरात की राजधानी बेटा गांधीनगर है, गांधीनगर है। बिहार के राज्यपाल पूछे गए थे, बिहार के राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल बेटा नए बने हैं, इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये क्वेश्चन बेटा आज पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान था। एशिया महाद्वीप, जिस महाद्वीप में हम लोग निवास करते हैं, ये बेटा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बोट्सन चाय पार्टी घटना कब की है? ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा आपका लेवल से बढ़ के था। बोट्सन चाय पार्टी की घटना ये बेटा 1773 की है, 1773 की, सॉरी 1773 की, 16 दिसंबर 1773 की घटना है आपकी बोट्सन चाय पार्टी की घटना। एक और क्वेश्चन पूछा गया था भारत में प्रथम जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना की बात करें तो प्रथम जनगणना बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर उसने नियमित नहीं पूछी होगी तो ये 1872, नहीं तो आधिकारिक रूप से अगर पूछी होगी तो ऑप्शन में 1882 भी आपको मिल सकता है। नियमित जनगणना 1882 से शुरू हुई है। तीसरा आपसे पूछा गया था बुद्धिस्ट गोल्डन टेम्पल, बुद्धिस्ट गोल्डन टेम्पल यानी कि बुद्ध लोगों का स्वर्ण मंदिर कहां है? तो बुद्ध लोगों का जो स्वर्ण मंदिर है ये कहां पे है? बुद्ध स्वर्ण मंदिर ये आपका थाईलैंड में, कहां पे? थाईलैंड में है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। थाईलैंड से भी 3-4 क्वेश्चन आ जाए थे, थाईलैंड, बैंकॉक। इतने क्वेश्चन आज के आपसे पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, थर्ड पारी के जैसे ही थर्ड शिफ्ट के प्रश्न में मिलेंगे, उनको लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।